नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल राकेश जी के Q&A में। आज के वीडियो में हम पटवार भर्ती परीक्षा 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था उस पेपर में राजस्थान जीके से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनका जो है हल देखेंगे। इनके साथ साथ उनकी व्याख्या भी देखेंगे। तो आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भैया, और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना ताकि ऐसे वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल था इसलिए मैंने हटा दिया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम दर्शाता है। ऑप्शन आपके सामने है टाटगढ़, खो, बिलाली, रोजा, भाकर। खो, टाटगढ़, रोजा, भाकर, बिलाली। बिलाली, खो, टाटगढ़, रोजा, भाकर। रोजा, भाकर, बिलाली, टाटगढ़, खो। तो इनका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सही समूह जो देखते हैं हम। तो पहला नंबर पे आएगा आपके बिलाली, खो, टाटगढ़, रोजा, भाकर। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसकी व्याख्या तो आपको देख के लिए ऊंचाई का सही अवरोही क्रम टाटगढ़, खो, बिलाली और रोजा, भाकर है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपको त्रिवेणी संगम दे रखे हैं और एक साइड में नदियां दे रखी है। तो देखते हैं, बिगोद, राजमहल, रामेश्वर घाट और बेणेश्वर, ये त्रिवेणी संगम दे रखे हैं। इनके सामने जो नदियां हैं वो इन संगम में कौन कौन सी नदियां हैं ये सामने दे रखा है। तो ये देखना है भी सही सुमेलित कौन सा है। तो बिगोद संगम में कौन कौन सी नदियां आएगी। बिगोद संगम में बनास, बेड़च और मैनाल, ये सही है। राजमहल संगम में कौन सी नदियां आएगी, बनास, डाई और खारी, ये भी सही है। फिर रामेश्वर घाट में बनास, चंबल और सीप, ये भी सही है। और बेणेश्वर घाट में सोम, माही और जाखम, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है AW, राजस्थान का दक्षिणी भाग। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, CWG, राजस्थान का उत्तरी भाग और शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा CWG, उप आर्द्र जलवायु क्षेत्र जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर और दौसा, करौली आदि क्षेत्र हैं। इसका ऑप्शन जो है 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो मिट्टी, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में देखते हैं। पहला ऑप्शन है आपके सामने, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। कथन सत्य नहीं है वो देखना है, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है, दक्षिण भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के सरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी सही है। चौथा है, दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के सरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये गलत है भैया। इसका मतलब इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके सामने जो सही है इनको सही बताना है। पहला है आपके सामने, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है, हाँ ये सही है।
दूसरा है सागवान के वन 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी सही है। अगला है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और पश्चिमी राजस्थान के वन मिश्रित पतझड़ वाले हैं, ये गलत है भैया। इसका मतलब 1, 2 और 3, इसका मतलब कौन से में 1, 2, 3, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने। कथन दे रखे हैं अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थली के प्रसार को सीमित करती है। कारण आपको दे रखे हैं अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। यानी कि कौन से सही है और कौन से गलत है, ये आपको बताना है कथन के रूप में। तो इसमें देखते हैं यानी अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्र में मरुस्थली के प्रसार को सीमित करती है, ये सही है। और कारण इसका यह है कि अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है, ये भी सही है, लेकिन थोड़ी बहुत इसमें आंशिक व्याख्या करता है। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है, किंतु आर ए की आंशिक व्याख्या करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं। आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड और सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड जो है वो शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक साइड में आपको राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं, दूसरी साइड गाय की नस्लें दे रखी है, यानी ये किस क्षेत्र की नस्लें हैं आपको देखना है और इनका मिलान करना है। तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में कौन सी नस्ल पाई जाती है? थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। उत्तर पश्चिमी जो है इसमें राठी नस्ल पाई जाती है। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में कांकरेज गाय की नस्ल पाई जाती है। और पश्चिमी राजस्थान में थारपाकर और दक्षिण पूर्व मध्यवर्ती राजस्थान में जो है गिर नस्ल पाई जाती है। तो आप देख लीजिए कोड कौन सा सही हो रहा है। पहले में 4 नंबर, बी में 2 नंबर, सी में 3 नंबर और डी में 1 नंबर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने। इनको सुमेलित करना है। एक साइड में आपको सिंचाई परियोजना दे रखी है और एक साइड में जिला दे रखा है, यानी कौन सी सिंचाई परियोजना किस जिले में है। देखते हैं, गागरीन जो है वो गागरीन सिंचाई परियोजना आपके झालावाड़ में है। तकली सिंचाई परियोजना जो है वो आपके कोटा में है। और ल्हासी ये सिंचाई परियोजना आपके बारां में है। और चाकन सिंचाई परियोजना जो है वो बूंदी में है। तो कौन सा कोड सही हो रहा है देख लें। पहले में 4 नंबर, दूसरे में 3 नंबर, तीसरे में 2 नंबर, चौथे में 1 नंबर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से प्रशासनिक खंडों ब्लॉक्स में भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? ऑप्शन आपके सामने है। बहरोड, ओसियां, मुआ, सूरजगढ़, देसूरी देवली, भीनमाल, टोडा बील, टोडा रायसिंह, बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, ढोंड व श्री माधोपुर।
तो केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राजस्थान के निम्न में से कौन से प्रशासनिक खंडों यानी भूमिगत जल दोहन पर रोक लगा दी है? वो कौन से खंड है आपके? वो है बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, ढोंड व श्री माधोपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, राजस्थान का वह राष्ट्रीय मार्ग जो एक ही जिले में सीमित है। तो ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो एक ही जिले में सीमित है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं 11A, 79A, 76B और 3A। तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले में सीमित है वो है आपके 79A। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, सुमेलित करना है इनको। एक साइड में आपको खनिज दे रखे हैं और दूसरी साइड में खनन क्षेत्र दे रखे हैं, यानी कौन सा खनिज किस खनन क्षेत्र में, इसका कहाँ पर खनिज निकाला जाता है। पहला आपके सामने सीसा एवं जस्ता। सीसा एवं जस्ता का खनन क्षेत्र जो है वो कहाँ है, ये देखना आपको। तो सीसा और जस्ता का खनन क्षेत्र है आपका गुडा किशोरीदास। ऑप्शन नंबर 3 पे। टंगस्टन खनन क्षेत्र जो है आपके वो हो जाएगा वाल्टा या फिर बाल्टा। ऑप्शन नंबर 4। मैग्नीज जो है, मैग्नीज वो लीलवानी में, और तांबा खनन क्षेत्र जो है वो कोलन में है। इसका मतलब कौन सा सही सुमेलित हो जाएगा, कौन सा कूट सही हो जाएगा? चौथे में, पहले में 3 नंबर, दूसरे में 4 नंबर, और सी में 1 नंबर और डी में 2 नंबर। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, जरीब फीता सर्वेक्षण में गोनिया यंत्र के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है आपके सामने, जरीब रेखा पर शुद्धता से अंतर्लम्ब डालने के लिए साधारण गोनिया की अपेक्षा प्रकाशीय गोनिया का प्रयोग अधिक उपयोगी है। यह आपके सही नहीं है। अगला है, प्रकाशीय गोनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 45 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। ये सही है। अगला है, 2 जरीब रेखाओं के मध्य उचित संरेखण बनाए रखने हेतु समायोजन गोनिया का प्रयोग किया जाता है। ये भी सही है। अगला है, प्रकाशीय गोनिया की कार्यप्रणाली 2 अवतल दर्पणों से किसी प्रकाश किरण के उत्तरोत्तर परावर्तन नियम पर आधारित है। ये भी सही है। इसका मतलब इसका जो कूट है वो देखते हैं 2, 3 और 4 सही है। कौन से में सही आएगा? 2, 3 और 4। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने, मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जरीब प्रयोग में लाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है मीट्री और गंटर जरीब, इंजीनियर और गंटर जरीब, इस्पाती फीता जरीब और गंटर जरीब। तो मील फरलांग में दूरियां तथा एकड़ों में क्षेत्रफल मापने के लिए जो है आपके गंटर जरीब उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गंटर जरीब 22 मीटर की होती है एवं इसमें 100 कड़ियाँ होती है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने, ब्रोज गुर्जर नामक एक ताम्रपत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध कुषाण जाति से किसने जोड़ा? तो एक ताम्रपत्र है ब्रोज गुर्जर, इसके आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज मानते हुए इनका संबंध जो है कुषाण जाति से कौन से इतिहासकार ने जोड़ा वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है जॉर्ज थॉमस, डॉक्टर भंडारकर, कनिंगम, डॉक्टर कानूनगो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कनिंगम। कनिंगम ने जो है इनको कुषाण जाति से जोड़ा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है? तो चीरवा शिलालेख के बारे में सही कथन कौन सा ये आपको देखना है। सही कथन कौन से आपको नीचे कोट के रूप में इनका उत्तर देना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। हाँ, ये सही है।
रत्न प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सही है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। इसके शिल्पी जो है वो दैलहन थे, ये भी सही है। और अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत है। तो इसमें 1, 2 और 3 सही है। इसका मतलब कौन सा कूट सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। चीरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख और या फिर अपराजित का शिलालेख। वत्स गोत्र ब्राह्मण जो है वो किस शिलालेख में कहा गया है? वो है आपके बिजोलिया शिलालेख। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? इसके आपको कूट प्रयोग में लेना है। एक साइड में हिंदू त्यौहार दे रखे हैं और दूसरी साइड में इनकी जो कब मनाए जाते हैं दे रखा है। थोड़ी मिस्टेक हो गई है। कौन सा प्रश्न पढ़ रहे थे हम? 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? एक तरफ आपको त्यौहार दे रखे हैं और एक तरफ इनकी जो तिथि दे रखी है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। देखते हैं। अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, ये सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी, ये भी सही है। फिर अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया, ये तो हमने पहले कर लिया, ये गलत होगा। और निर्जला एकादशी ये भी गलत ही होगा क्योंकि हमने 2 चूज कर लिए। यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन आपके सामने 5, 3, 4 और 7। तो बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी युग अभिलेख प्राप्त हुए हैं? वो है आपके 3। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने। हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? ऑप्शन आपके सामने है। आमिर खां, मीर अलाबंदी खां, मीर जुबैर खां या फिर मीर मोहम्मद शाह। तो हमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही यानी किस सेनापति को रणथंबोर दुर्ग में शरण दी थी? वो है आपके मीर मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने। एक साइड में संप्रदाय दे रखे हैं और एक साइड में प्रमुख पीठ यानी गद्दी दे रखी है। इनको इन कोट के आधार पर सही उत्तर चुनना है। तो देखते हैं। ए नंबर ऑप्शन है आपका गुद्दड़ संप्रदाय। गुद्दड़ संप्रदाय जो है वो कहाँ है? ये दांतड़ा भीलवाड़ा में है। नवल संप्रदाय कहाँ है? ये जोधपुर में। प्रमुख पीठ इनकी जोधपुर में। चरणदासी संप्रदाय आपके कहाँ है? यह आपके चरणदासी संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो दिल्ली में है। और अलख्या संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? वो बीकानेर में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए में 2 और बी में 1, सी में 3 और डी में 4। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23। मारवाड़ में दामनी क्या है?
कलात्मक चूड़ियाँ हैं, कलात्मक जूतियाँ, ओढ़नी का एक प्रकार, या फिर एक राजस्व कर, या फिर सिंचाई करने का औजार। तो मारवाड़ में दामनी जो है वो एक ओढ़नी का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, 7, 4, 9 या फिर 5। तो संगीत राज जो है वो 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। इनकी व्याख्या भी देख लेते हैं। ये 5 आपके कोश है, पाठी रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, गीत नृत्य रत्न कोश, वाद्य नृत्य रत्न कोश और रस नृत्य रत्न कोश। यह आप याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 25वां क्वेश्चन है आपके सामने। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने, श्रावण शुक्ल अष्टमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। तो गुड़ला त्योहार जो है आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 26। रामा, नाथा, छज्जू और शेफू चित्रकला किस शैली से संबंधित चित्रकार हैं? ऑप्शन आपके सामने, अलवर शैली, जोधपुर शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली। तो रामा, नाथा, छज्जू, शेफू ये जो है आपके जोधपुर शैली से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। 17 जुलाई 1946 को किस राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया? ऑप्शन आपके सामने, बीकानेर, भरतपुर, जयपुर या फिर उदयपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीकानेर। बीकानेर में 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1 जुलाई 1946 को गंगानगर प्रजा परिषद ने रायसिंह नगर में तिरंगा झंडा फहराने के कार्यक्रम रखा, जिसमें पुलिस की गोली से बीरबल नामक युवक शहीद हो गया और उसकी स्मृति में 12 जुलाई 1946 को बीकानेर रियासत में बीरबल शहीद दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? ऑप्शन आपके सामने, सरदार हरलाल सिंह, सह घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोरा। तो चिड़ावा का गांधी जो है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29। इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सज़ा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की। तो ये कथन किसने कहे? ऑप्शन आपके सामने, कैप्टन सॉवर्स, एजीजी लॉरेंस, जवाहरलाल नेहरू और मदन मोहन मालवीय। तो ये कथन जो है वो आपके कैप्टन सॉवर्स ने कहे थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने। मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? ऑप्शन आपके सामने, 1938, 1928, 1941 या फिर 1934 ईस्वी। तो मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी जो है 1934 में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, इसको आपको कोड के आधार पर सही चूज करना है। तो देखते हैं, राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्यपालिका एवं विधायिक शक्तियां, हाँ ये सही है। न्यायिक एवं वित्तीय शक्तियां, यह भी होती है शक्तियाँ। और आपातकालीन एवं सैनिक शक्तियाँ, ये भी होती है।
राष्ट्रपति शासन एवं प्रतिरक्षा शक्तियाँ, ये नहीं होता है राष्ट्रपति की शक्तियों में। तो कोड के आधार पर सही उत्तर चुने। ए बी सी तीनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 32, और ये लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से एक असत्य है और उसका पता लगाना है आपको। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई, ये सही है। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जयपुर एवं जोधपुर है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय की पीठ जोधपुर में है, ये भी सही है। उच्च न्यायालय का एक न्यायासन जयपुर में, ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो 4 है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की गई। इसकी एक पीठ जयपुर में है स्थित है, और राजस्थान उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार समस्त राजस्थान है। तो इसका उत्तर हमने 4 लगा लिया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, लेकिन ये है कथन गलत है। ठीक है, तो दोस्तों हमारे जो राजस्थान पटवार परीक्षा 2016 में आए थे वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए राजस्थान जीके से संबंधित। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको पहले से कुछ क्वेश्चनों के उत्तर आ रहे हैं तो उनका उत्तर अब भी आप दे सकते हैं, और अपना स्कोर चेक कर लेना। और चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और पास में बने बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेना, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।